10th का जो साइंस का सिलेबस है वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। ठीक है। और आप इसमें देखेंगे कि हम जो है हमारे पास जो सिलेबस आया है वो 2024-25 के लिए आया है, यानी आपके बोर्ड एग्जाम्स 25 में जो होने वाले हैं उससे रिलेटेड हम चीज़ें डिस्कस करेंगे इसमें। सीबीएसई का सिलेबस पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका पेपर सीबीएसई बोर्ड बनाने वाला है। और अगर बोर्ड पेपर बनाएगा तो बोर्ड के द्वारा सिलेबस जो दिया है उसे हमें अच्छे से देखना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, उसके बाद हमें तैयारी शुरू करनी चाहिए। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स या बेसिक इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। जैसे आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपका एग्जाम जो एनुअल एग्जाम होगा वो पूरे सिलेबस पे बेस्ड होगा, एंटायर सिलेबस आएगा, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपके माइंड में ये चैप्टर नहीं आएगा वो चैप्टर नहीं आएगा। फाइनल में सारे चैप्टर फाइनल एग्जाम में आएंगे, जिसमें आपका 80 मार्क्स का फाइनल एग्जाम्स होगा, 20 मार्क्स के आपके होंगे इंटरनल एग्जाम्स। अब इंटरनल एग्जाम्स में क्या क्या आएगा या क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। 5 नंबर मिलेंगे आपको, 3 पीरियोडिक टेस्ट जो आपका स्कूल कंडक्ट कराएगा उसको जो है वो एवरेज करके 5 मार्क्स का कर्व कर लेंगे और 5 मार्क्स में से आपको मार्क्स देंगे जो कि फाइनल में जुड़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है इट इज द वेटेज ऑफ 5 मार्क्स टुवर्ड्स द फाइनल रिजल्ट, क्लियरली मेंशन्ड है। ठीक है। उसके बाद आपको 5 मार्क्स मिलेंगे डाइवर्स मेथड ऑफ असेसमेंट, जिसमें आपके शॉर्ट टेस्ट होंगे, आपके ओरल टेस्ट होंगे, क्विज होंगी, मैप्स होंगे, प्रोजेक्ट पोस्टर्स वगैरह होंगे। इन सभी के बेसिस पे आपको 5 मार्क्स और दिए जाएंगे जो कि फाइनल में जुड़ेंगे। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल और लेबोरेटरी वर्क होगा, इसके लिए आपको जो है 5 मार्क्स दिए जाएंगे जो फाइनल में जुड़ेंगे आपको। ठीक है। और ये आपको दिए गए 5 मार्क्स। इस प्रकार से आप बनाएंगे पोर्टफोलियो जिसमें आपकी नोटबुक वगैरह आती है, क्लास वर्क आपका हो गया सारा का सारा, वो सब मिला के आपको 5 मार्क्स और दिए जाएंगे फाइनल रिजल्ट में जोड़ने के लिए। तो ये तो आपकी जनरल इंस्ट्रक्शंस होगी। अब हम देखते हैं सिलेबस क्या है। ठीक है। तो ये 9th का सिलेबस है, इसके बाद 9th से जुड़ी हुई वीडियो में डाल चुका हूँ पहले। और अगर आपने मैथ का सिलेबस नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा 10th क्लास का, आप मैथ का सिलेबस वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। तो अभी फिलहाल हम डिस्कस करते हैं हमारा 10th का जो स्ट्रक्चर है। तो आपको पता है हमारी पूरी की पूरी साइंस हमारी जो है बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बट सीबीएसई बोर्ड आपको यूनिट वाइज सिलेबस देता है। जैसे पहली यूनिट हमारी है 25 मार्क्स की जो कि आपकी पूरी केमिस्ट्री है। ठीक है। केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर पढ़ना है आपको 25 मार्क्स में। वर्ल्ड ऑफ लिविंग हमारे पास क्या है 25 मार्क्स का, ये हमारी पूरी की पूरी बायोलॉजी है। देन आपके पास जो मिलेंगे आपको ये 2 चैप्टर्स जो हमारे हैं फिजिक्स के हैं, नेचुरल फिनोमिना एंड इफेक्ट्स ऑफ करंट, 12 मार्क्स एंड 13 मार्क्स के मिलेंगे आपको। मतलब देखा जाए तो 25 मार्क्स की आपकी आ रही है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, कुछ भी छोड़ नहीं सकते, तीनों की वेटेज बराबर है। एंड आखिरी में एक चैप्टर आता है आपका नेचुरल रिसोर्सेज जो कि 5 मार्क्स का है, इसे हम ईवीएस में डाल सकते हैं। इस प्रकार से आपके 80 मार्क्स बच जाएंगे पूरे के पूरे। ओके। और 20 मार्क्स के आपके इंटरनल एग्जाम्स हो गए और इस प्रकार से आपके 100 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए आपको देखना है इसमें कि इस यूनिट के अंदर कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और क्या क्या कंटेंट आपको पढ़ना है। आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी, या फिर अभी तो फिलहाल आप नोट्स बना सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जब भी आप चैप्टर पढ़ने जाएं तो उससे पहले आपको चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना चाहिए ये आपको एक बार रीड कर लेना चाहिए। केमिकल इक्वेशंस पढ़नी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन पढ़नी है, इम्प्लीकेशन ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं केमिकल रिएक्शंस के, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिप्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। तो सीबीएसई ने क्लियरली बताया है कि कौन कौन सी टाइप की वो रिएक्शंस पूछेगा आपसे, तो आपको बस यही पढ़नी चाहिए या पहले ये कवर करनी चाहिए। आपका मन है एक्स्ट्रा पढ़ने का तो पढ़िए, लेकिन पहले सीबीएसई द्वारा प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है उसे आपको कवर करना चाहिए। एसिड, बेस एंड सॉल्ट हमारा सेकंड चैप्टर है, इसमें आपको पढ़ना है कि किस प्रकार से आप H+ और OH आयंस को जो है जनरेट करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आप, कुछ यूजेस पढ़ेंगे सॉल्ट के, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ेंगे आप, कंसेप्ट ऑफ पीएच स्केल देखेंगे आप। ठीक है। और इसके बाद आपका जो ये स्केल का जो लोगरिथम है वो आपको काम का नहीं है। ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है पीएच के एवरीडे लाइफ में, यूज क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है और इसका इस्तेमाल क्या है, ये सारी बातें भी आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी। थर्ड चैप्टर हमारा केमिस्ट्री का है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें आपको जानना है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, रिएक्टिविटी सीरीज कैसे काम करती है, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक प्रॉपर्टीज, कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, बेसिक मेटलर्जिक प्रोसेसेस आप पढ़ेंगे, कोरोजन और इट्स प्रिवेंशन पढ़ेंगे आप इसके अंदर कि कोरोजन से कैसे बचाना है। केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जानदार, जबरदस्त चैप्टर है कार्बन एंड कंपाउंड्स, क्लास 10। ठीक है। आपको यहाँ इस चैप्टर के अंदर हिंट मिलेगी कि 11th क्लास की साइंस कैसे होने वाली है। ठीक है। कार्बन कंपाउंड्स के अंदर आप पढ़ेंगे कि इसका नेचर इतना वर्सेटाइल क्यों है। आपने देखा है, आपने 9th में पढ़ा था कि हमारे पास 118 एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आपको एक पूरा चैप्टर पढ़ना है 10th क्लास के अंदर। वो रीजन जानेंगे आप, ऐसा क्यों, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं कार्बन कंपाउंड्स का, हैलोजेंस, अल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, एल्केन्स, एल्काइंस, एल्कीन्स, ये सब के बारे में आपको जानना है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं ये आप डिस्कस करेंगे।
सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ये आपको डिस्कस करना है। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है, ठीक है ना, क्लियरली ओनली प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। उसके बाद सोप एंड डिटर्जेंट, जो कि पहले 2-3 साल पहले तक कटा हुआ था आपके सिलेबस से, ये आपको इसके अंदर देखना है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद वापस क्या है, हम पढ़ेंगे बायो में वर्ड ऑफ लिविंग। पहला चैप्टर हमारा है लाइफ प्रोसेस, ठीक है। आपको लाइफ प्रोसेस पढ़नी है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें आप देखेंगे कि न्यूट्रिशन कैसे करता है ह्यूमन, रेस्पिरेशन कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन प्लांट्स एंड एनिमल्स, आपको ये भी डिस्कस करना है इसके अंदर। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर आपको पढ़ना है कि हमारी जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम कैसे करते हैं, हमारी बॉडी मूवमेंट कैसे होती है, ठीक है, नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल्स क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कैसे काम करते हैं, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। रिप्रोडक्शन के अंदर आप पढ़ने वाले हैं कि आपका जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे होते हैं, असेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे काम करता है, क्या नीड है और क्यों ज़रूरी है, फैमिली प्लानिंग के लिए क्या क्या करना चाहिए, एंड सेफ सेक्स एंड HIV एड्स से बचने के तरीके, चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ के बारे में पढ़ने को मिलेगा आपको रिप्रोडक्शन के। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के अंदर आप पढ़ेंगे हेरिडिटी, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे आप, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे आप, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है ये पढ़ने वाले हैं। कुछ इंट्रोडक्शन मिलेगा आपको। टॉपिक एक्सक्लूडेड, कौन कौन टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं, वो आपका इवोल्यूशन हट गया है, इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन हट चुका है, और ये आपका जो है बेसिकली इवोल्यूशन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आपको हेरिडिटी ही पढ़ना है ओनली। नेचुरल फिनोमिना यानी फिजिक्स के अंदर आप पढ़ने वाले हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे काम करती है, इमेजेस कैसे बनती हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका जितने भी फॉर्मेशंस होते हैं, है ना, जो आपकी इमेज बनती है वर्चुअल रियल इमेजेस, है ना, उनकी डिस्टेंस, और उसके अलावा मैग्निफिकेशंस कैसे काम करता है, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे काम करता है, रिफ्लेक्शन कैसे काम करता है। एक बात यह मेंशन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको बोला गया है कि मिरर फॉर्मूला पढ़ना है, लेकिन उसका डेरिवेशन काम का नहीं है। तो ध्यान से समझिए कि CBSE बोर्ड क्लियरली बता रहा है कि किसका डेरिवेशन करना है, किसका डेरिवेशन नहीं करना है। तो आंख बंद करके सभी फॉर्मूलों का डेरिवेशन आपको नहीं सीखना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना चाहिए। देखिए, हार्ड वर्क करना और स्मार्ट वर्क करने में डिफरेंस है। हार्ड वर्क करने वाला बच्चा सब कुछ पढ़ेगा, और स्मार्ट वर्क करने वाला बच्चा तो CBSE प्रिस्क्राइब चीजें वही पढ़ेगा। पेपर 99% वहीं से आता है ना। आगे आप पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, स्फेरिकल लेंसेज से कैसे रिफ्रैक्शन होता है, इमेज फॉर्म कैसे होती है, डेरिवेशन आपका इसका भी काम का नहीं है, लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे आप इसमें। पावर ऑफ लेंस पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन आई कैसे काम करती है, और जितने भी डिफेक्ट्स हैं विजन के, उनका करेक्शन क्या होता है, किसी को दूर का नहीं दिख रहा, पास का नहीं दिख रहा, उसके लिए आप कौन कौन से लेंसेज यूज करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म पढ़ने वाले हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं, और डेली लाइफ में इस चीज का क्या एप्लीकेशन है ये पढ़ेंगे आप। कलर ऑफ सन और सनराइज सनसेट वाले क्वेश्चंस या टॉपिक को काट दिया गया है सिलेबस से आपके। अब आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट कैसे काम करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ओम्स लॉ कैसे काम करता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, इलेक्ट्रिक पावर, इंटर रिलेशन बिटवीन PV, I एंड R। क्लियरली बोला गया है ऐसे क्वेश्चंस जिसमें पावर है ना, V फॉर हमारा जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, I फॉर करंट है, R फॉर रेजिस्टेंस है, इनमें जो रिलेशन है उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत आने वाले हैं, इसके आपको ढंग से कवर करना है, क्लियरली बताया CBSE बोर्ड ने। उसके बाद आप पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट का, करंट का क्या असर पड़ता है मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर, ये आप डिस्कस करेंगे। सोलोनॉइड कैसे काम करता है, AC और DC अल्टरनेट करंट एंड डायरेक्ट करंट कैसे वर्क करते हैं, ये आप पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। उसके अलावा आप पढ़ेंगे आवर एनवायरनमेंट के अंदर इकोसिस्टम कैसे काम करता है, ओजोन डिप्लीशन क्यों हो रही है, वेस्ट प्रोडक्शन क्यों हो रहा है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल आपको वेस्ट के बारे में पढ़ने को मिलेगा। अब इन सभी चीजों को पढ़ने के लिए, अच्छा एक बात और, CBSE ने आपको प्रैक्टिकल से जुड़े हुए आपको जो है टॉपिक दे रखे हैं कि कौन कौन से प्रैक्टिकल आपको करने चाहिए, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं इसे, आप इसे रीड कर लेना बाद में, इसे पढ़ने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, अब हम देखते हैं कौन कौन सी आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। इसके लिए सवाल रहता है कि कौन सी बुक खरीदें, रिफ्रेशर कौन सा खरीदें, तो बेटर है कि आप पहले CBSE के द्वारा प्रिस्क्राइब बुक्स को फॉलो करें। तो CBSE ने पहली बुक बोली है आपको कि क्लास 10th के लिए आपको NCERT पब्लिकेशन की टेक्स्ट बुक लेनी चाहिए। देन आपको असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए साइंस की CBSE पब्लिकेशन की बुक लेनी चाहिए। लेबोरेटरी मैनुअल आती है साइंस की CBSE बोर्ड की, वो भी आपको लेनी चाहिए, एंड एग्जाम्पलर आपको लेनी चाहिए। अगर आप ये 4 बुक कवर कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो आपको इससे जुड़ी सारी की सारी वीडियोस इस पे मिलने वाली हैं इस चैनल पे। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स।